Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel Intuitive. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाता है। आइए आज हम लोग उसी कड़ी में आगे चलते हैं और बात करते हैं UPSSC PET। UPSSC PET क्या है? PET होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, अर्थात बहुत सारी जो ग्रुप बी एंड सी की जो भी वैकेंसी आएंगी उनके लिए आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं UPSSC इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। वहीं PET का फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। आइए बात करते हैं इसका ऑनलाइन डेट कब है। तो देखिए आपका इसका ऑनलाइन डेट 25 मई से जो कि हो रहा है, और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन का 21 जून है। वहीं हम लोग देख रहे हैं हम लोगों का जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट है 25 मई से है और लास्ट डेट 21 जून को है। वही बात करते हैं लास्ट डेट फीस की। फीस देखिए आप लोगों का 21 जून लास्ट है। वहीं करेक्शन होता है जो कि आपको 21 जून के बाद आपको लगभग 7 दिन का टाइम दिया जाएगा और 28 जून को आपका करेक्शन वाला लास्ट डेट होगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि क्या क्या मेन डेट है। फिर वही बात करते हैं फीस। तो अप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि जनरल और OBC के लिए आपकी 185 है। वहीं बात करते हैं हम लोग SC और ST के लिए, तो वो आपकी फ़ीसें हैं 95 रुपये। वहीं बात करते हैं TH दिव्यांगजन के लिए उनकी 25 रुपये है। फिर वही बात करते हैं मिनिमम एज, अर्थात एज लिमिट आपकी क्या है, जो कि 1 जुलाई 2021 के तहत काउंट की जाएगी। तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपके पास 40 ईयर्स होनी चाहिए। आइए बात करते हैं आगे, बहुत सारे इसको नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, जो इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं उसको देखते हैं। जैसे कि इसमें 25 मई से 21 जून तक दिया गया है। वहीं आपके लिए जो भी आपका ID प्रूफ जो भी है इसको देखते हैं, फिर बात करते हैं मेन चीज़ें पे। तो आइए हम लोग नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या अहम बातें हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है एक परीक्षा 2021। इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात PET ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि आपकी 25 मई है। और वहीं बात करते हैं लास्ट डेट का आपका मान लीजिए 21 जून है। उसके बाद 28 जून तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसमें बताया गया है उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फ़ीस स्वीकार नहीं होगी। अगर आप 21 तारीख के बाद जमा करेंगे तो आपका कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं दिया जाता। जब तक कि आपकी फ़ीस नहीं किया जाएगी होगी कंप्लीट, तब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 21 जून 2021 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपनी वेबसाइट पत्र में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकते हैं। अर्थात 21 जून के बाद आप रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कैटेगरी को छोड़कर जो भी चीज़ें आप मान लीजिए मिसप्रिंट हो गया है उसको आप सही कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो इसके लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मान लीजिए आवेदन की आवेदन तिथि वही है 25 मई से 21 जून तक, 28 जून तक आपका चलता रहेगा। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है UPSSC government.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता उत्तर प्रदेश सेवा चयन, मतलब इसमें आपके पास हाई स्कूल होना मस्ट है। उसके बाद आप इसमें मतलब अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं आयोग की परिधि में आने वाले पद। इसमें देखिए कौन कौन से पद आते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण। इसमें देखिए
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेखित है कि उपबंध समूह खा से समूह गा से ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी है, अर्थात समूह खा के कुछ भी पोस्ट और समूह गा के सभी पोस्ट इसके अंतर्गत सचिवालय भी है और बहुत सारे पोस्ट हैं। वहीं बात करते हैं कि कोई भी राज्य सरकार चाहे तो इसमें जो भी पोस्ट को जोड़ सकती है और जो भी पोस्ट को चाहे इसे बाहर ले सकती है। वहीं बात करते हैं कि इनके अनुसार फिर ये सब मान लीजिए आपके लिए नहीं है, जिसमें आपका मान लीजिए वेतन बैंड 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक आपका ग्रेड पे रुपये होता है। फिर वही बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता में आपके पास हाई स्कूल होना मस्ट है। यदि आपके पास हाई स्कूल है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज आयु सीमा जो है मान लीजिए भिन्न जैसे आपका मान लीजिए आप 18 साल के हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी कैटेगरी देखी जाएगी, जिस हिसाब से पोस्ट आएगी उस हिसाब से आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आपका पीसीएस जो भी कोई पोस्ट आता है जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समूह गा की, तो उसमें अगर मान लीजिए 21 वर्ष मांगा है तो आप 21 वाले जो भी होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो भी व्यक्ति 30 जून 1981 के बाद तथा 1 जुलाई 2003 से पहले जन्म हुआ हो तो इसमें अप्लाई कर सकता है। फिर वही हम लोग बात करते हैं कि इसको क्या छूट जाएगी। 5 वर्ष 3 वर्ष जो भी इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सब आपको एज वाइज दिया जाता है, जो भी पहले दिया जाता है। अदरवाइज जो भी वैकेंसी में होती है वैसे ही मैक्सिमम अगर आपको छूट दी सकती है मान लीजिए कोई भी, तो 15 वर्ष छूट अमूल्य होगी। फिर वही बात करते हैं आरक्षण। तो आरक्षण मान लीजिए लिखा गया आरक्षण के बारे में स्पेशली कहा गया है कि मान लीजिए जो भी ओबीसी या एससी या एसटी या जो भी ईडब्ल्यूएस आर्थिक कमज़ोर हैं उनको इस सब में आरक्षण दिया जाएगा। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, अतिरिक्त दिव्यांगजन हो, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला हो, तो इन सबको क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, इसके लिए 20 फरवरी 2021 को इसका सिलेबस जो भी है सब कुछ अपलोड किया जा चुका है। अभी नीचे इसमें भी है, वो आपको बताया जाएगा। फिर वही बात करते हैं परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा जब भी कुछ आएगा। तो अभी इसमें कुछ किया नहीं गया है। बात करते हैं इसका ये कितने दिन तक वैलिड रहेगा। तो वैलिडिटी की इसको हम लोग देखते हैं। तो वैलिडिटी ये देखिए, परीक्षा परिणाम मतलब जिस दिन ये अपलोड होता है कि आप इतने नंबर पाए हैं उससे लेकर 1 साल तक ये मान्य होगा। अर्थात यदि 1 साल में आप इसमें अप्लीकेबल हैं, मान लीजिए आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो 1 साल में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप बैठेंगे। फिर उसके बाद अदरवाइज आपको अलग से दोबारा देना पड़ेगा। 1 साल तक ये मान्य होगा, जिस दिन वो भी ना कि आपके एग्ज़ाम से जब आपका रिजल्ट आपका घोषित किया जाएगा उस दिन से इसको लिया जाएगा। फिर आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए देखिए कुछ नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले तो आपको UP/SSC-government.in पे जाना है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो तथा सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। वहीं शेष विवरण जो भी चीज़ें मांगती हैं उसको भरना है। फिर वही बात करते हैं अब फीस पेमेंट आपको मस्ट है, पहले भी बताया जा चुका है। फिर वही बात करते हैं फॉर्म प्रिंट आउट, फिर उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है। अब देखिए अपरिचित और व्यक्ति मान लीजिए प्रक्रियाएं एवं बार में भरपूर कर सकता है, मान लीजिए वो भर सकते हैं। जैसे ऑल नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स सब पर क्लिक कर सकते हैं और अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े, भली भांति समझ ले कि व्यक्तिगत हेतु अनिवार्य साक्ष्य अर्हता आधारित है। मतलब वो इनके पास 18 से लेकर 18 साल की एज क्राइटेरिया को कंप्लीट किया हो और उसके साथ साथ उसके पास हाई स्कूल की डिग्री होना मस्ट है। वहीं देखते हैं यूजर इंस्ट्रक्शन बतले तो आवेदन की प्रक्रिया, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेगा पहली बात, उसमें सबमिटिव बटन वगैरह जो भी है आप उसमें देख सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर वहीं बात करेंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर में आपको ऊपर पहले इंग्लिश में करना है, उसके बाद नीचे हिंदी में, दोनों में लगेगा। और फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे इसका अलग अलग देखिए साइज होता है। वहीं बात करते हैं फ़ोटो, देखिए चेहरे की सभी एकदम मतलब आप एकदम स्पष्ट रूप से दिखें। और वही बात करते हैं चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखें, मतलब कान आपके जो भी हो साफ दिखें। फिर चश्मा पहनने स्थिति में आँख साफ दिखनी चाहिए, यदि आप चश्मा पहनते हैं तो आप साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र हो, कैमरे पर आप देखते रहिए। आंखें खुली मुंह बंद हो, मान लीजिए आप अगर फ़ोटो खिंचाएँ हैं तो आपकी आंखें खुली और मुंह बंद हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। फिर वही बात करते हैं फ़ोटो का आकार। फ़ोटो का आकार देखिए आपका अलग अलग होना चाहिए, जिसमें लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। वही बात करते हैं फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, अर्थात फ़ोटो आपका 6 महीने का अंदर हो।
वहीं बात करते हैं इसको किस फॉर्म में हो सकता है, जेपीजी, जेपीईजी या जेपीजी, बहुत सारे फॉर्म में आपका होना चाहिए। फिर वहीं हस्ताक्षर कैपिटल लेटर में अमान्य होगा, अर्थात आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, जैसे कि आप साइन वगैरह करते हैं उसी प्रकार से आपको करना है। फिर वहीं बात करते हैं घोषणा डिक्लेरेशन उसमें करना है। आप जब भरेंगे फ़ोटो के बाद उसके बाद आपको घोषणा करना पड़ता है डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद फीस पेमेंट के लिए आप जाएंगे। फीस पेमेंट के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, जिससे आप चाहें जैसे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या चालान जो भी चाहें आप उससे जमा कर सकते हैं। फिर वहीं बात करते हैं फ़ीस कितनी है। फीस देखते हैं हम लोग। आवेदन शुल्क सामान्य लिख के मतलब UR अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 160 है, वहीं ऑनलाइन 25 रुपये है। फिर दोनों टोटल मिलाकर आपका 185 रुपये लगेगा। वहीं OBC के लिए 160 रुपये, 25 रुपये आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, वहीं 185 रुपये आपका टोटल हो रहा है। जबकि वहीं SC वालों के लिए 70 रुपये है और 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क है, टोटल मिलाकर आपका 95 रुपये हो रहा है। वहीं ST वालों के लिए भी वही चीज़ें हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए भी 70 रुपये आपका आवेदन शुल्क है, 25 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए है, वहीं आपका टोटल 95 रुपये हो रहा है। विकलांगता मतलब आप अगर मान लीजिए विकलांग है, PH हैं, तो आपको 25 रुपये वनली देना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाएं बच्चों को क्रमशः 1 से 4 तक उल्लिखित है मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा, अर्थात जो पहले है उसी प्रकार से देना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप देखिए उसमें email ID, ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपडेट रखते रहेंगे। जो भी आपका होगा उससे ज़्यादा आपको बताया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये सब मान लीजिए कोई बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी आपको बता दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग महिलाओं के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको भी बताया जाएगा है। EWS के लिए 10% आरक्षण के लिए वो सब मान लीजिए जो भी शर्त हैं उसको आप कंप्लीट होने चाहिए। और फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं सिलेबस पे, क्योंकि ये सब हम लोग की मान लीजिए जो भी चीज़ें थी वो आपको बता दिए गए हैं। आइए सिलेबस में देखते हैं। पहले आपका इंडियन हिस्ट्री आएगा, जिसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, च्यूनी, जैन धर्म, महावीर। इसके बाद मौर्य वंश, सम्राट अशोक से संबंधित, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त से संबंधित, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, वहीं हर्षवर्धन। फिर वहीं आपका राजपूत काल, अर्थात राजपूत काल से आपसे संबंधित। फिर वहीं सल्तनत काल, फिर वहीं मुगल साम्राज्य, फिर वहीं मराठा, फिर ब्रिटिश राज्य का आविर्भाव एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसे 1857 की क्रांति। फिर वहीं ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। फिर वहीं बात करते हैं हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें स्वाधीनता के आंदोलन के प्रारंभिक काल। फिर वह स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, वहीं आज़ाद हिंद फौज नेता सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। भूगोल में आप क्या आएगा, भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल, जैसे नदियाँ, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, वहीं मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र तथा वन। वहीं बात करते हैं खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। फिर वहीं भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। फिर वहीं बात करते हैं जलवायु तथा मौसम। फिर वहीं बात करते हैं टाइम जोन, जो भी आपका है स्टैंडर्ड टाइम डिवीजन। फिर वहीं बात करते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। फिर वहीं बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। वहीं बात करते हैं योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना आयोग, जो कि कितनी भी योजनाएं हैं उसको बारे में। फिर वहीं बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, वहीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। फिर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर वहीं बात करते हैं वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। फिर वहीं बात करते हैं कृषि सुधार, फिर ढांचागत सुधार, फिर वहीं श्रम सुधार, फिर वहीं आर्थिक सुधार, फिर वहीं GST जो कि अभी 101 संविधान संशोधन है उसके बारे में भी आपको बताना है। फिर वहीं देखिए आगे आपका दिया है संविधान, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जैसे कि आपको मान लीजिए पॉलिटी में आप क्या आएगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के राजनीति निर्देशक तत्व। वहीं बात करते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। वहीं बात करते हैं संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, अर्थात जो भी केंद्र और राज्य के बीच संबंध उनके बारे में। फिर वहीं बात करते हैं न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं जो भी है, जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान वगैरह में जहाँ भी चालू की गई थी पंचायती राज व्यवस्थाएं उनके बारे में। फिर बात करते हैं सामान्य विज्ञान, तो उसमें देखिए आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। फिर वही बात करते हैं गणित, देखिए एलिमेंट्री अरिथमेटिक में आपका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, फिर औसत। फिर हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग,
फिर उसके बाद संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, फिर वहीं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक तत्व और रचनाएँ, गद्य एवं पद, फिर वहीं सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, फिर अंग्रेजी व्याकरण, फिर अपठित गद्यांश या आधारित प्रश्न। मान लीजिए इसके पाँच जो भी आपके देखिए मार्क्स आगे दिए गए हैं। फिर वहीं आपके रीजनिंग से देखिए 5 मार्क्स आएंगे। इसमें क्या क्या कह रहा है, वृत्त एवं लघु, फिर वहीं क्रम एवं रैंकिंग, फिर वहीं संबंध, फिर वहीं समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, फिर उसके बाद कारण और प्रभाव, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर वहीं था निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। फिर वहीं बात करते हैं करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक जो भी मान लीजिए समसामयिकी जो भी होता है उसके बारे में। फिर सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और ब्रिटिश और विधानसभा, विधान परिषद जो भी है उनके बारे में जानना है। फिर वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो भी होते हैं। फिर वहीं विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, फिर वहीं भारतीय राष्ट्र पर्यटन स्थल, फिर भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक, फिर वहीं है पुरस्कार एवं विजेता, फिर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, फिर वहीं आपके अपठित हिंदी गद्यांश, विवेचन एवं विश्लेषण से 2 गद्यांश रहेंगे जो कि प्रत्येक 5 मार्क्स के होंगे अर्थात 10 नंबर यहाँ से भी आएगा। फिर ग्राफ मान लीजिए आपको DI वगैरह भी है 10 नंबर का, फिर वहीं तालिका एवं विश्लेषण से फिर 10 नंबर का, अर्थात आप देखिए इसमें से 10 20 हो गया। वहीं बात करते हैं जो भी है NCERT वगैरह पे आधारित होगी, सेकेंडरी सेकेंडरी से। फिर वहीं बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, अर्थात 0.25 ये नंबर आपका कटा है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो आज के लिए हम लोगों ने सब कुछ देख लिया जो भी था। अगर आपको कुछ न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।